सो आज हमारे साथ है आर्यन रावल फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी जिनका रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है इन इन्फोसिस एज L1 रोल. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन. कैन यू ऑल्सो वॉक अस थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस ऑफ इन्फोसिस? Okay, so first of all, thank you and thank you for this opportunity. So, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि लाइक इन्फोसिस में बेसिकली 3 राउंड्स थे हमको. तो सबसे पहले लाइक जो उसकी स्टार्टिंग थी वो लाइक राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3. सो राउंड 1 के लिए जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी तो हम लोगों ने वो मार्च से स्टार्ट हो गई थी. और मार्च के जो लास्ट वीक में था वो हमारा राउंड 1 था, ओए था उसका. और राउंड 2 एग्जैक्टली लाइक 1 मंथ के बाद था हमारे, लाइक अप्रैल में था. एंड राउंड 3 मेरा मई में हुआ था. सो each consecutive like each round between each consecutive round there was a gap of 1 month. तो लाइक ये प्रोसेस थी. सो अब मैं आपको लाइक बोलूंगा कि मेरा लाइक राउंड 1 में मुझे मतलब ओए में क्या था और क्या मतलब क्वेश्चंस पूछे थे. Mm-hmm. सो आई वॉक ईच गेम वन बाय वन. सो इन राउंड 1 like I was asked 4 DSA questions, and that was like first two were like based on binary search and last two was like on DP. So if I talk about the difficulty levels, so like it was like between easy to medium and last two were like between medium to hard. Difficulty So level मैंने like सॉल्व किया था वो दोनों क्वेश्चंस. you're comparing difficulty levels to lead code tags, right? Easy, difficult. Okay. Yes, yes, yes. So like मैंने it took me 2 hours to solve those 4 questions. But if I talk about like I actually solved 3 questions since they are completely test cases, all test cases were passed. Like I got stuck on the second question, but still like I tried and most of the test cases passed, but still few were failed. But that was okay. And after like 10 to 15 days, means results came out and I was qualified for the round basically 2. बाद में उन लोगों ने राउंड 2 की जो बाद में डेट थी वो जो हमारा रिजल्ट फाइनली बाद में आया उसके बाद इन लोगों ने 10-15 दिन के बाद, दिनों के बाद उन लोगों ने राउंड हमारा 2 था. और लाइक राउंड 2 आई हैड टू टेक इट एट माय यूनिवर्सिटी. सो लाइक यूनिवर्सिटी में सब सबका प्रोग्राम था और इसमें जो ऐसा था हैप्पी टैंकी प्रोग्राम है उसमें खाली एक पर्टिकुलर मतलब यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया होता है उसमें. तो मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लाइक बच्चे आते थे उसमें, स्टूडेंट्स थे. सो लाइक DISSIT थी, निर्मा थी, MS थी. तो बहुत सारे लोग लाइक निर्मा में रखा था जो हमारा राउंड 2 था वो. और लाइक 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया था, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. तो मेरा जो आया था लाइक वो स्लॉट 1 में था, मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग था. सो मेरा जो राउंड 2 था वो 3 आवर्स का था और उसमें भी 4 क्वेश्चन थे और ऑल अबाउट TSA. सो राउंड 1 के लाइक जो डिफिकल्टी लेवल थी जो बिट हायर थी कम्पेयर टू राउंड 1. और राउंड 1 में मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों ने लाइक स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था राउंड 1 के लिए और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक पास भी हो गए थे, क्वालिफाइड हो गए थे राउंड 2 के लिए. So now like jump to the round 2. So in round 2 like there was a 4 questions and they all of like of DSA. And first question were like straightforward easy, means it was an array question, and last 3 were like different flavors of DB. So I solved 3 questions and in one question I ran into TLE. If I talk about like their difficulty level, so again it is like in the lead code type only. So first question was easy and remaining third questions was like medium to hard and last two were especially hard. So I solved first, second, and fourth. And in third question, like I ran into TL basically. So that was the thing. And then after I selected for the like L3 role, they given me L3 role, and I qualified for the round 3. So that was like experience. That was my experience. And मैंने ये देखा कि उन लोगों ने जब मैंने राउंड 1 भी दिया था, राउंड 2 भी दिया था, वो लोग जो इन्फोसिस है वो लोग मेजोरिटी वो लोग DP क्वेश्चन पूछते हैं Mm-hmm. बेसिकली. और DP में लाइक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स. मुझे एक DP ऑन ग्रिड था जो मुझे याद है. हाँ, एक जो लास्ट क्वेश्चन था वो मेरा DP ऑन ग्रिड था. सो मतलब वो लोग लाइक इफ यू हैव प्रिपेयर्ड DP वेल देन यू कैन इजीली क्रैक इट. सो ऐसा था. और बाद में जस्ट मेरा राउंड 3 था. सो आफ्टर 1 मंथ मेरा राउंड 3 आया था. सो राउंड 3 में बेसिकली 2 राउंड्स, उसके सब राउंड्स 2 थे, राउंड 1 and round 2. So round 1 like was on paper only. So they asked me LCS, that is longest common subsequence. Or in that, like I was not only asked to print the number, means the length of the longest common subsequence. Rather, I need to like print entire string there, and I like had to write the code on a paper. And that was one question asked to me. And then after like they asked me the DBMS query. So query was like, and I also like walked through my preparations like for the round 3. So I had done enough practice on like DBMS queries. Like I solved almost all interviews queries that was like asked in the previous interviews in Infosys. And I like also prepared on like OS, then all CS
fundamentals. OS, DBMS, CN. I like prepared for like software engineering also, like 6 phases of like Mm-hmm. software development life cycle. So basically I prepared everything. और मैंने तो like expect किया था वो लोग मुझे like बहुत ज्यादा पूछेंगे, पर इतना लोगों ने पूछा नहीं था मुझे. बाद में like मेरा राउंड वन में मुझे जैसे मैंने बोला कोई LCS पूछा था, और बाद में मुझे DBMS की क्वेरी थी. तो DBMS की क्वेरी में मुझे एक like पूछा था कि आपको एक टेबल है, और वो टेबल में लाइक एम्प्लॉयज है, और एम्प्लॉयज की आपकी जो हाईएस्ट सैलरी है जो भी ईच डिपार्टमेंट्स में, वो आपको प्रिंट आउट करनी है. तो लाइक मैंने विंडो फंक्शन यूज किया था उसके लिए टू फाइंड आउट. सो यस, मैंने तो मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मेरा लाइक मैं सेकंड ही था, मेरा जो राउंड टू के लिए था वो मैं सेकंड पर्सन था उसके लिए. सो फर्स्ट था एलसीएस, सेकंड डीबीएमएस की क्वेरी, और थर्ड मुझे पूछा था वो था उपस्ट्रीम से. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल. तो लाइक वो भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया. बाद में उन लोगों ने मुझे ओएस में से पूछा, तो ओएस में से मुझे पूछा था उन्होंने लाइक what is the difference between process and thread, explain semaphore, or there were more few questions basically, but I'm unable to remember right now. So like ये था मेरा राउंड वन. तो बाद में मैं राउंड लाइक एलिजिबल था फॉर द राउंड टू. सो राउंड टू के बाद में लाइक फुल वर्बल था. सो उसमें दो चीज थी. उन लोगों ने सबसे पहले तो मेरा प्रोजेक्ट डिस्कशन फुल, और सेकंड उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे मेरे रिलेटेड टू द माइनर. सो वी वेंट लाइक इन डेप्थ इनटू द प्रोजेक्ट डिस्कशन. सो उनने मुझे बोला लाइक प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, बाद में मेरा एंड टू एंड फ्लो क्या है, बाद में मैंने कैसे लाइक न्यू फीचर्स ऐड किए हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक मैंने समझाया. बाद में उन लोगों ने मुझे एआई के रिलेटेड भी पूछा था, पर बाद में मैंने सर को लाइक कहा कि मैं मेरा जो माइनर है और वो साइबर है. सो बाद में उन लोग स्विच हो गए, और उसमें से उन्होंने मुझे बाद में एलएलडी के भी क्वेश्चन पूछे थे. मैं एक रियल वर्ल्ड सिनारियो दिया था कि लाइक अगर ऐसा हो तो आप क्या क्या करोगे. सो मुझे बेसिकली मुझे जोमोटो का सिनारियो दिया था. सो उसके अंदर मुझे कुछ हम लोग हाउ वो ऐप कैसे वर्क करती है, डिलीवरी मैन होता है वो कैसे लाइक उसकी लोकेशन हमको हमारी मिलती है, बाद में कैसे रिक्वेस्ट लाइक हम करते हैं तो वो डिलीवरी मैन के पास कैसे मिलती है, वो सब बाद में मुझे पूछा था. और फाइनली उनने बाद में प्रोजेक्ट डिस्कशन खत्म हुआ, उनने बाद में मुझे एक साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे. तो उसमें पूछा था लाइक एसएसएल इंटरनल कैसे वर्क करता है, उसका सर्टिफिकेट्स मुझे एक्सप्लेन करो. बाद में एचटीटीपीएस में एस स्टैंड्स फॉर और उसका क्या मीनिंग है, कैसे वर्क होता है वो मुझे एक्सप्लेन करो. बाद में उनने टीसीपी और ईडीपी के मुझे मुझे हैंडशेक्स कैसे काम करते हैं, तो वो पूछा था. बाद में जेडब्ल्यूटी, बिकॉज मैंने इम्प्लीमेंट किया था जेडब्ल्यूटी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर. सो जेडब्ल्यू क्या होता है और वो कैसे स्टेटलेस है मुझे एक्सप्लेन करो. तो वो सब बाद में मैंने उनको बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था उनको मैंने. बाद में रिफ्रेश टोकन्स होते हैं, बाद में रूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन. बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक वो बेस्ड ऑन माय साइबर सिक्योरिटी ओनली. तो लाइक आई एक्सप्लेन. बाद में अटैक्स पूछे थे, अटैक्स में लाइक कितने टाइप का डिफरेंट अटैक्स होते हैं, सीएसआरएफ क्या होता है, वो सब लाइक मुझे पूछा था. तो लाइक आई वाज एबल टू आंसर क्वेश्चंस. और ऐसा नहीं था कि लाइक मैंने सब क्वेश्चंस आंसर किए थे. देयर वर सम क्वेश्चंस दैट आई वाज अनएबल टू आंसर, एंड ही वाज लाइक ओके, बिकॉज़ इट इज लाइक नॉट मैंडेटरी दैट यू विल एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू. Mm-hmm. सो यस, लाइक मेरा इंटरव्यू ऐसा रहा था पूरा. Nice. So, बीच में आपने मेंशन किया कि you were shortlisted for L3, right? But you are selected for L1 right now. So, उसमें ये क्या इशू है, मतलब वो चेंज हो जाता है कहीं पर भी? यस, मतलब वो तो देखो जो रोल है वो मेरे हाथ में तो नहीं होता, लाइक वो इंटरव्यू डिसाइड करते हैं. बट जैसे एज फार एज आई नो, सो इसमें ऐसा होता है कि लाइक वो लोग अपॉइंट हम लोग लाइक सिलेक्ट तो फॉर एल रोल करते हैं, पर अभी तक का लाइक मैंने भी जितना सर्च किया है तो एल रोल किसको भी ऑफर नहीं हुआ. इवन नॉट फ्रॉम डीआईसीटी ऑल्सो. मोस्टली जो रोल्स होते हैं वो लोग लाइक L2 या तो L1, L2 इज द मैक्स दे आर लाइक सिलेक्टिंग. या तो L1 होता है फिर L2 होता है, L3 तो मोस्टली नहीं होता. तो इसमें L3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बाद में हम लोग अपग्रेडेशन होता है, उन लोग टेस्ट हमको देना होता है, उसके बाद में हम लोग अपीयर कर हो सकते हैं एलिजिबल फॉर L3 रोल. बट अभी जितना मुझे पता है वो लोग L2 इज अ मैक्स. अच्छा। और स्टार्टिंग में ज़्यादातर फोकस तो डीएसए पर, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेड था डीएसए का, राइट? और यस. एप्टीट्यूड टेस्ट था कि नहीं कोई? लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा? नहीं, एप्टीट्यूड नहीं था. अच्छा। और आपने जो प्रिपरेशन के लिए whichever resources you used, either YouTube videos or any articles, can you share that with us? यस यस, डेफिनेटली आई शेयर. Okay. And आपके resume में, like, what were the projects? Can you also mention the projects and their level? मैंने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मेरा like, मेरा मैनेजमेंट सिस्टम था प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली. बट मेरा जो फ्लो एंड टू एंड लाइक फ्लो था ना, जो मैंने टेक्नोलॉजी यूज की थी और उसके अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, लाइक मैंने बैकएंड साइड ज्यादा फोकस किया था. लाइक डेटाबेस में जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें फोकस किया था.
बाद में मैंने लाइक सिक्योरिटीज के जो मैंने फीचर्स ऐड किए थे वो मैंने किए थे। मेरा फ्रंट एंड नहीं था, वो मेरा फुल्ली बैक एंड था उसके अंदर। सो लाइक मैंने सर को पूरा एक्सप्लेन किया था कि like, कैसे मेरा वर्क होता है। सो लाइक मेरा मैनेजमेंट सिस्टम था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली मेरा जो हम्म प्रोजेक्ट था वो हम्म ऑन। ओके, और उनका कोई प्रेफरेंस था डीएस से या फिर किसी इंटरनल राउंड में कि ये लैंग्वेज में कोड लिखे, जावा सीपीपी, या फिर वो आपकी चॉइस थी completely? नहीं, वो मेरी चॉइस थी। उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने लाइक जावा क्यों सिलेक्ट किया था, मतलब लाइक लैंग्वेज स्पेसिफिक आपने ये क्यों सिलेक्ट किया था, वो उन्होंने पूछा था। और लाइक आई वाज कंफर्टेबल विद जावा एंड आई हैव बीन वर्किंग लाइक विद जावा, सो बाद में अच्छा, उसमें मैं किया था। राइट। और इंटरव्यू आपने इंग्लिश में दिया था या हिंदी में? इंग्लिश, इंग्लिश इंटरव्यू तो इंग्लिश, इंग्लिश। Okay. Okay. Okay, Aryan, so thank you for sharing your experience. It will be very helpful to other people. Thank you.